अगर आप जीरो से बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो लेजर उसके लिए बहुत बढ़िया। और क्या आपको पता है कि टोटल कॉस्ट कितना आता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट ब्रेक डाउन, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या क्या चीज़ चाहिएगी, तो उसको देख के आप अपना तैयारी कर सकते हैं। यार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सफीदो क्राफ्ट में। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है जिसमें मैंने मशीन के बारे में, सेटअप के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में बहुत कुछ बताया है। पर मुझे लगता है कि क्वारी अभी भी आ रही है तो कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं ये एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ जो आपको फुल गाइड करेगी आपका सेटअप लगाने में, और वहीं से आपका डिसीजन होगा कि आपको सेटअप लगाना है या नहीं लगाना है। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक डिटेल से देखिएगा। अगर उसके बाद भी आपकी क्वारी रहती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे या कमेंट कर सकते हैं, मैं गाइड कर दूंगा। वन टाइम मेरी साइड से फ्री गाइड रहेगा ताकि आप अपना डिसीजन सही से ले लें। यहाँ कुछ मैंने बेसिक से की पॉइंट बनाए हैं और ये मैटर करते हैं कि आपकी क्या कॉस्ट पड़ने वाली है नए सेटअप के दौरान। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि आपकी लोकेशन के हिसाब से भी मैटर करेगा कि आपकी कॉस्टिंग क्या पहुंचने वाली है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक आइडिया आपको दूंगा। कॉस्ट कैलकुलेशन आपको अपने एरिया के हिसाब से और अपनी इंक्वायरी के हिसाब से, जहां से आप जो भी इंक्वायर कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको करना होता है। तो हम सबसे पहला पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको जो दिखा देता हूँ, एक आपको सेटअप दिखाई दे रहा है यहाँ पे मशीन का, और इसके अंदर हमने मशीन को लगा रखा। तो बेसिकली हम पहले वर्किंग एरिया की बात कर रहे हैं कि कितनी जगह हमें एक्वायर होगी, इसके लिए कितना मिनिमम स्पेस की हमें जरूरत पड़ती है। तो जब आप मशीन सेटअप करने जाते हो कोई भी, मैं छोटी मशीन रिकमेंड नहीं करता हूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, तो उनसे दूरी रहे। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उनको देख के आप समझ सकते हैं कि क्यों छोटी मशीन से आपको दूर रहना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं 2x3 या 4x3 की मशीन की, तो उसके लिए वर्किंग एरिया कम से कम आपको 10x10 फीट का चाहिए, जहां पे आप अपनी मशीन को इजीली सेट कर पाए और काम कर पाए। मैंने 12x12 के एरिया में सेट कर रखा है अपना, वहीं से मैं काम करता हूं। हालांकि वो भी मुझे कम रहता है, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना इजीली आप काम कर पाएंगे। तो ये एक मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया है जो आपको चाहिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है, कुछ लोगों के पास अपनी जगह होती है और बहुत से लोगों के पास जगह नहीं होती, तो वो रेंटेड एरिया लेते हैं। तो इसलिए ये कॉस्ट सबसे पहले मैटर करती है कि जो आप जगह लेने जा रहे हैं किस एरिया में क्या कॉस्टिंग है। अब ये सबके एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, वो रेंट का डिपेंड करता है कि आपने किस लोकेशन पे लेके किया है। उसके साथ ही दूसरा जो आपका आ जाता है यहाँ पे, आपका एक हो गया वर्किंग एरिया, एक हो गया आपका डिस्प्ले एरिया, जहां पे आप बैठ के कस्टमर अटेंड करोगे, कस्टमर को कुछ दिखाओगे। इन केस आपके पास डिस्प्ले नहीं होता तो कस्टमर कंफ्यूज रहेगा, आप क्या काम करते हो, क्या बना के देते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है। तो वो सब डिस्प्ले करने के लिए एक डिस्प्ले एरिया बनाया जाता है, जिसको ऑफिस एरिया भी बोल सकते हो। तो ये भी कम से कम 10x10 का तो आपका होना ही चाहिए। फिर मैं कहूंगा जितना मैक्सिमम है उतना बेटर है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। जब आप मशीन लगाते हो तो वहां पे सबसे जरूरी पॉइंट होता है, जो भी आपने रेंटेड एरिया लगा वहां पे हो सकता है पहले से कनेक्शन हो या आपको नया कनेक्शन लेना पड़े। तो वहां की रिक्वायरमेंट मिनिमम 3 kV की है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई कनेक्शन ले रहे हैं वो डोमेस्टिक ना लेके आप कमर्शियल ले, और उसके बाद जो आपका कनेक्शन का मिनिमम केवी होगा वो 3 kV तो आपको मिनिमम लेना ही चाहिए। और जहां तक मशीन के लोड की हम बात करते हैं तो मशीन के जो सिंगल हेड का लोड होता है अंडर 3 kV होता है, और जो डबल हेड का मशीन होता है आपका 5 kV के अंडर जाता है। उसके बाद जो इसमें 2 जरूरी पॉइंट आते हैं, वो पॉइंट आते हैं आपके एक यूपीएस स्टेबलाइजर और आपका अर्थिंग। इन दोनों के बिना कोई भी कंपनी आपको मशीन की वारंटी नहीं देती। तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है और इनकी भी कॉस्टिंग होती है। जहां पे बिजली के कट ज्यादा होते हैं वहां पे मैं यूपीएस रिकमेंड करता हूँ, जहां पे बिजली के कट कम है वहां पे आप स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं। अगर स्टेबलाइजर जाते हैं तो 10 से 15 हजार रुपये का मिनिमम खर्चा एक स्टेबलाइजर का होता है। यूपीएस और बहुत महंगा होता है। फिर उसके बाद आ जाती है अर्थिंग। जब आप अर्थिंग कराने जाते हो तो अर्थिंग का भी अपने आप में एक खर्चा है, तो इनको भी आप इग्नोर कर नहीं सकते। ये बेसिक से सेटअप की हम बात करें, जब आप सेटअप लगाने जा रहे हो उससे अलग आपके जो आप काम करते हो तो वहां कुछ और चीजें भी आपको जरूरत पड़ती है। जैसे आपको इमेज में सामने वाली से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मशीन से अलग आपको हीट प्रेस मशीन, प्रिंटर या और भी कई सारे टूलों की जरूरत पड़ती है। अब टूलों का मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे जैसे आप काम बढ़ाओगे या जैसे जैसे आप काम करोगे वहां पे आपको वैसे वैसी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप बेसिक काम करना चाह रहे हो स्टार्टअप के दौरान तो A4 प्रिंटर से आपका काम चल जाता है, क्योंकि A4 प्रिंटर 10 से 12 हजार में आ जाएंगे, तो पोस्टिंग भी आपका डाउन रहेगा। वहीं आप A3 प्रिंटर पे जाएंगे तो उनकी पोस्टिंग ज्यादा होती है। तो प्रिंटर किस टाइप का ले रहे हो वो भी आपकी पोस्टिंग को मैटर करेगा। उससे अलग जब आप सब्लिमेशन में काम करना चाहते हो तो वहां पे सब्लिमेशन का पूरा सेटअप आपको चाहिए होता है। हीट प्रेस भी अलग से, प्रिंटर भी होता है, पेपर वगैरह कई सारी चीजें वहां पे आपको चाहिए होती है। तो कम से कम 20 से 25 हजार रुपए का वो भी आपका अंदाजन आता है।
तो अगर आपको आइटम बनाना तो उसी के हिसाब से अलग अलग टूल यूज करने हैं। कई सारे टूल मेरे पास हैं, मैं साल दर साल अपने जैसे जैसे मेरे को जरूरत पड़ती है काम में, मैं टूल ऐड करता रहता हूँ। तो टूल भी एक खर्चा है। उसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है रॉ मटेरियल का। यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि रॉ मटेरियल अलग अलग जो हम यूज करते हैं, बहुत से लोगों को तो नॉलेज ही नहीं होता इसके बारे में। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एक्रेलिक में, एमडीएफ में या वुड में, लेदर में, जिस भी टाइप का आप काम करना चाहते हैं उसमें आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अगर उसकी बेसिक सी कॉस्टिंग हम लेके चले तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपए का बेसिक सी कॉस्टिंग में आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल भी अपना एक कॉस्टिंग लेके चलेगा। उससे अलग आपका को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूं कि आपकी स्किल, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं। ऐसा नहीं कि आपने कंप्यूटर कभी चलाना भी नहीं आता, आपको माउस पकड़ना नहीं आता, पर आप इस बिजनेस में घुसना चाहते हो, तो आप डिपेंड रहोगे दूसरे पे जो ये सब कर सकता है। तो आपका स्किल भी मैटर करता है। मेनली आपको कंप्यूटर चलाना आए उतने से भी काम चल जाएगा, पर अच्छा होगा अगर आप कॉल से या किसी भी सॉफ्टवेयर से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेजर मशीन के बारे में डिटेल से आपको पता है, मटेरियल के बारे में पता है, उसकी ट्रबल शूटिंग के बारे में पता, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या आ रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे कुछ दिन पहले कोई कॉन्टैक्ट कर रहा था, नया नया सेटअप लगा था उसने, और एक मटेरियल को काटने की कोशिश कर रहा, 130 वाट के साथ वो 5 mm नहीं काट पा रहा था। अब उसका सबसे बड़ा रीजन था कि उसे नॉलेज नहीं था, वो जो लेजर कट मटेरियल नहीं है उसको कट करने की कोशिश कर रहा। तो यहाँ पे आपका नॉलेज बहुत मैटर करता है। अच्छी चीज होती है कि आप कहीं से सीख के तब जाके अपना काम स्टार्ट करें। और आप लोगों को लगता है जो मशीन के साथ ट्रेनिंग बोला जाता है वो कंप्लीट ट्रेनिंग होता है, नहीं, वो डेमो होता है। जब आप मशीन देखने जाओगे तब भी वही डेमो दिया जाएगा, और जब मशीन इंस्टॉल होगी तो वही डेमो आपको दिया जाएगा, जिसको ट्रेनिंग बोला जाता है। बहुत से लोग समझ भी लेते हैं उसको ट्रेनिंग, एक्चुअल में वो ट्रेनिंग नहीं होता है। ट्रेनिंग तो आपका टाइम कराता है, जब आप काम करेंगे और काम अटकेगा तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी क्या कैपेसिटी है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे समझाए। अब उससे जरूरी एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जब आप सेटअप करने जा रहे हो कुछ मंथली एक्सपेंसेस भी होते हैं, जिसमें मैंने रेंट बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी बता दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल का और आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप 3 kV की मशीन चला रहे तो आप ये मान लीजिए कि 1.5 टन का आप एक एसी चला रहे हैं, और 1.5 टन के एसी से जितना बिल प्रोड्यूस होता है तो अंदाजन इसके आसपास ही आपका मशीन से बिल आने वाला है। उसके बाद अगर आप डबल हेड चला रहे तो डबल हेड में 1.5 से आप 2 टन कर सकते हैं, तो इतना ही लोड रहता है, उतना ही आपको बिल आता है। अब डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना चला, उसके हिसाब से आएगा। अच्छी बात यह है कि जितना भी आप मशीन चलाओगे तो उससे प्रोडक्शन ही करोगे। अगर आप सही तरीके से आइटम बना के सेल कर रहे हो तो वो आपका उसके अंदर कवर हो जाता है। उससे अलग अगर आपने किसी को रखा है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास स्किल नहीं, आपने किसी और से काम कराना, आपने सैलरी रखा, उसका सैलरी का एक्सपेंसेस हो गया। मटेरियल टाइम टू टाइम मंगवाना होता है, पर इसमें एक बहुत जरूरी चीज होती है कंज्यूमेबल पार्ट मशीन के। अगर आपको मशीन ठीक से चलाना नहीं आता तो कंज्यूमेबल पार्ट बहुत जल्दी जवाब देंगे, और उस केस में आपका जो है कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो जैसे कि कंज्यूमेबल पार्ट में आपकी मशीन का लेंस आता है, ट्यूब आता है, और भी कई सारे पार्ट है जो कंज्यूमेबल बनाते हैं। अगर आपको अच्छे से आता है करना तो आपका उनका कॉस्टिंग कम होगा, पर कॉस्टिंग को आप जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि कंज्यूमेबल पार्ट है, जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे उनका जो है लाइफ है कम होता जाएगा। इससे अलग आप कोई भी खर्चा कर रहे हो मार्केटिंग का और चीज का, तो वो भी आपके खर्चे रहेंगे। आप लोन करा के कर रहे हो वो भी इफेक्ट करेगा। ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आपका जो खर्चा आने वाला है, आपकी अगर लोकेशन को देखते हैं उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ जो खर्चे अंडरस्टूड रहते हैं, जैसे लेजर मशीन का खर्चा, सब्लिमेशन सेटअप का खर्चा, या आपने जो भी अलग अदर मशीनरी लगाई है वो खर्चे आपके रहेंगे। तो यहाँ पे मशीन के हिसाब से अगर 2/3 करोड़ की बात करो तो 3 लाख प्लस आपका जाएगा, और 4/3 की करो तो करीबन 4 से 5 लाख का टोटल सेटअप में खर्चा आने वाला। अभी ये बात हो रही है अच्छे सेटअप की, किसी भी काम चलाओ की नहीं। उन मशीनों की बात नहीं हो रही जो 50,000 या 1 लाख 1.5 लाख में मशीनें आ जाती हैं, और उन मशीनों से आप पैसा कमाना चाहते हो दिन का लाखों रुपया। अब यहाँ पे एक क्लियर चीज मैं करना चाहूंगा कि जिन लोगों को लगता है कि कॉस्टिंग कम है और पैसा ज्यादा कमाया जा सकता है, तो ये फैक्ट नहीं है। पैसा कमाया जा सकता है, पैसा इस बिजनेस के अंदर है, पर डिपेंड करता है कि उसी तरीके का प्रोडक्ट आप बना रहे हो जिसमें मार्जिन होगा, उसी तरीके के कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं जहाँ से मार्जिन होगा। आप कंपटीशन से दूर रहते हुए काम कर रहे हो, क्योंकि आजकल होड़ लगी है, वो उससे सस्ता दे रहा है, उससे सस्ता देगा। राम मंदिर, केदारनाथ या 3D जो भी मिनीचर बनते थे, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इनके, जिनका मार्केट क्रैश कर चुका आज के टाइम पे, सेल नाम बरोबर है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो यूनिक हो और आपको कम्पीट करने वाला ना हो। मेरे होलसेल के आइटम में ज्यादातर इसी तरीके
एक आइटम होते हैं जो मार्केट में अब तक उतरा ही नहीं है, मैंने नया नया उतारा। तो जब तक लोग मार्केट में उतारते हैं मैं उसको बेच के एक साइड हो जाता हूँ और नया आइटम ले जाता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिख रहा है। देखिए हर चीज मैटर करती है आपकी केस में, पर जो कुछ अंडरस्टूड चीजें होती है, जैसे अगर मैं मशीन का प्राइस आपको दूं तो सिंगल हेड में अच्छी मशीन का प्राइस 3 लाख प्लस जाएगा, उससे कम में तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मशीन कैसी है, तो उसके हिसाब से। तो अंडरस्टूड चीजों को छोड़ के एक आइडिया मैंने मोटा मोटा यहाँ निकाला हुआ है कि करीबन 5 लाख प्लस का आपका खर्चा आने वाला, अगर आप अच्छा सेटअप करना चाहते हैं तो। कुछ लोग जिनके पास लो बजट है तो उनको कहूंगा कि बेशक आप यूज्ड मशीन ले, मैंने पहले यूज्ड मशीन पे भी वीडियो बनाया है, बेशक आप यूज्ड मशीन ले पर बड़ी मशीन ले, छोटी मशीन पे ना जाए, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि छोटी मशीन ये ले लो, मेरा ठप्पा लगवाना चाहते हैं, तो उन सब चीजों से मैं दूर हूँ। तो बेसिक सा एक मंथली कॉस्ट का मैंने दिया, यहाँ तक रहेगी प्रॉफिट की बात, तो बहुत जरूरी चीज है आपका जो पैटर्न है सेल करने का पैटर्न, या आपका आइटम आप रिटेल में सेल करोगे तो वहां से आपका मार्जिन डिसाइड होगा। अगर आप अच्छे से काम करें तो अब तक इस लाइन में काफी कुछ मार्जिन आपको देखने को मिल जाएगा। पर आपका कस्टमर बेस, आपने कस्टमर को कैसे अप्रोच किया, आपने क्या बनाया, वो सारी चीजें मैटर करती है। किसी का देखा देखी होड़ ना करें, अपनी कैपेसिटी को आप पहचानें कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फिर ही जाके इस बिजनेस में घुसे। तो पूरी तैयारी के साथ आप अपना बिजनेस की सेटअप के लिए शुरुआत करें। और जिन लोगों को इस वीडियो से समझ में आ गया वेल एंड गुड है, उससे अलग आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। और 1 टाइम फ्री मेरे पास सजेशन रहता है, तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी मेरा नंबर चल रहा होगा, तो वहां से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इंडिया में करीबन 400 प्लस मतलब सक्सेसफुल सेटअप लगाए हैं और बहुत खुशी से वो सब चल रहे हैं। जिन लोगों को मेरी हेल्प चाहिए अपने सेटअप लगवाने के लिए, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।